गांव में सभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए सब बच्चे गांव में खेल रहे थे। गर्मी में खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। तभी वहां पर शिकंजी बेचने वाली आ गई। शिकंजी ले लो शिकंजी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी नींबू की शिकंजी। अरे वाह, शिकंजी वाली, चलो चलकर शिकंजी पीते हैं। लेकिन मेरे पास तो शिकंजी पीने के लिए पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी शिकंजी के पैसे मैं दे दूंगा। अब चलो। राजू और मुन्नी शिकंजी वाली के पास जाते हैं और उससे 2 गिलास शिकंजी बनवाते हैं। उन्हें इतनी प्यास लगी थी कि वो एक सांस में ही सारी शिकंजी पी जाते हैं। वाह, शिकंजी तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई थी आंटी। लेकिन हमने आज से पहले आपको यहाँ पर देखा नहीं। आप यहाँ पर नहीं आई हो क्या? हाँ, आज से ही मैंने यहाँ पर अपना शिकंजी बेचने का काम शुरू किया है और तुम मेरे पहले शिकार हो। शिकार? हाँ, शिकार। चुड़ैल राजू और मुन्नी को देख देख कर हंसने लगती है और उन दोनों का सर अचानक बहुत भारी हो जाता है। इससे पहले कि वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिरते और तुरंत अपने शिकंजी के ठेले के साथ उन दोनों को लेकर वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर पर उन दोनों के बाकी दोस्त भी खेल रहे थे, लेकिन जब बहुत देर तक वो शिकंजी पीकर वापस नहीं आते तो उनके बाकी दोस्त उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं। अरे, कहाँ पर चले गए वो दोनों? कह रहे थे कि शिकंजी पीने जा रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर हमें अब कोई शिकंजी वाली दिख रही है और ना ही दूर दूर तक उन दोनों का कोई अता पता है। लगता है वो दोनों घर चले गए। चलो हम भी घर चलते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी है। ये सोचकर कि वो दोनों अपने घर चले गए हैं, बाकी बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब शाम तक वो अपने घर नहीं पहुंचते तो उन दोनों के माता पिता को उनकी चिंता होती है। रात के 8 बज गए हैं, लेकिन ये राजू अभी तक घर नहीं आया। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे, मैं अभी तो काम से घर आया हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो बाहर गया हुआ है। तुम उसे डांटती क्यों नहीं हो? मैं अभी उसे पकड़ कर लेकर आता हूँ। यहाँ राजू के पापा उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ मुन्नी की दादी भी उसे ढूंढते हुए बाहर आती हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों ही बच्चों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं राजू और मुन्नी नहीं मिलते। राजू और मुन्नी तो पूरे गांव में नहीं है काकी। तो फिर वो दोनों चले कहाँ गए? बेटा, एक बार हमें सब बच्चों के घर पर भी देख लेना चाहिए। क्या पता खेलते खेलते किसी के घर चले गए हो। राजू के पापा और मुन्नी की दादी सब बच्चों के घर पर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें वो वहां पर भी नहीं मिलते। हमें तो लगा था कि वो दोनों अपने अपने घर चले गए। हम सब एक साथ ही खेल रहे थे, लेकिन वो बीच में शिकंजी पीने गए और फिर उसके बाद हमें दिखे ही नहीं। हम नहीं जानते कि वो दोनों कहाँ पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोनों शिकंजी पीने गए और वापस लौट कर ही नहीं आए? मुझे जल्द से जल्द पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवानी चाहिए। मोहन पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाता है, लेकिन पुलिस भी उन दोनों को ढूंढने में नाकामयाब रहती है। 2 दिन बाद फिर से गांव में जब बच्चे खेल रहे थे तो वही शिकंजी वाली फिर से गांव में शिकंजी बेचने के लिए आती है। शिकंजी ले लो शिकंजी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी नींबू की शिकंजी। अरे शिकंजी वाली, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, चलो ना चलकर शिकंजी पीते हैं। अरे नहीं पिंकी, रहने दे। तुझे पता है ना, उस दिन राजू और मुन्नी ने इस शिकंजी वाली के पास जाकर ही शिकंजी पी थी और तब से ही वो दोनों गायब हैं। अगर इसकी शिकंजी पीकर हम भी गायब हो गए तो? अरे रिया, शिकंजी पीने से भला थोड़ी ना कोई गायब होता है। लगता है उन दोनों को कोई अगवा करके ले गया है। लेकिन तू चिंता मत कर, गांव वाले और पुलिस वाले उन दोनों को ढूंढ लेंगे। पिंकी रिया को बातों में बहलाती है और वो दोनों शिकंजी वाली के पास शिकंजी पीने के लिए चली जाती हैं। वो उन्हें शिकंजी पीने के लिए देती है और उनसे पूछती है, 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो 2 बच्चों ने मुझसे शिकंजी पी थी, लेकिन आज वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ आंटी, पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। आपसे शिकंजी पीने के बाद वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ गए हैं? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है वो दोनों कहाँ पर हैं, और अब मैं तुम्हें भी उनके पास ही लेकर जाऊंगी। क्या? ये आप क्या कह रही हो? इसका मतलब आपने ही उन दोनों को अगवा किया है? अरे, मेरा तो सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे? शिकंजी बेचने वाली औरत जोर जोर से हंसती है और जैसे ही वो दोनों बेहोश होती हैं तो वो फिर से ठेले और उन दोनों बच्चों के साथ वहां से गायब हो जाती है। रात होने तक जब आज वो दोनों भी अपने घर नहीं पहुंचती तो उनके घर वाले भी उन्हें ढूंढने के लिए पूरे गांव में छानबीन करते हैं, लेकिन उनकी बेटियां भी पूरे गांव में
पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। आए दिन गांव से कोई ना कोई बच्चा गायब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। उस दिन पिंकी ने बताया था कि गांव में एक शिकंजी बेचने वाली आई थी और राजू और मुन्नी उसके पास शिकंजी पीने गए थे। उस वक्त मैं इतना टेंशन में था कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं वो शिकंजी बेचने वाली ही तो बच्चों को अगवा नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो वो जरूर गांव के आसपास ही रहती होगी, क्योंकि शिकंजी बेचने के लिए कोई ज्यादा दूर से तो आएगा नहीं। हो सकता है उसने गांव के आसपास ही बच्चों को बंदी बनाकर रखा हो। हम सबको चलकर देखना चाहिए। अरे, हम इस तरह से किसी के गांव में नहीं घुस सकते। इसमें हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। वो लोग पुलिस को जाकर ये बताते हैं तो पुलिस उनके बताने पर आसपास के गांव के सभी शिकंजी वाली के घरों पर छानबीन करती है, लेकिन कहीं पर भी उनके बच्चे बरामद नहीं होते। उस दिन के बाद उनके गांव में कोई शिकंजी वाली भी नहीं आती। एक दिन की बात है, मोहन बच्चों को ढूंढने और छानबीन के सिलसिले में अपनी चाचा जी के घर गया हुआ था। उनकी पुलिस में अच्छी पहचान थी। तभी उसे एक शिकंजी वाली की आवाज आती है। बहुत गर्मी हो रही है चाचा जी, मैं बाहर जाकर शिकंजी लेकर आता हूँ। मोहन के दिमाग से शिकंजी वाली की बात बिल्कुल उतर चुकी थी। वो सीधे स्वभाव से बाहर शिकंजी लेने के लिए जाता है। शिकंजी वाली एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर खड़ी थी और कुछ बच्चे वहां पर खड़े होकर शिकंजी पी रहे थे। तभी अचानक मोहन ने देखा कि वो शिकंजी वाली ठेले और बच्चों के साथ साथ कहीं गायब हो गई। ये देखकर मोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो भागता हुआ अंदर चला गया। उसने अपने चाचा जी से भी इस बारे में कुछ बात नहीं की और सीधा अपने घर चला गया। अरे क्या बात है जी, आप इतने घबराए हुए क्यों? ममता के पूछने पर मोहन उसे सारी बात बताता है तो मोहन की तरह ही ममता के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। वो दोनों देर ना करते हुए पास के गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। इसका मतलब वो शिकंजी बेचने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो बच्चों को अगवा कर रही है। मुझे जल्द से जल्द उसके स्थान का पता लगाना होगा, वरना वो बच्चों के साथ पता नहीं क्या करेगी। लेकिन हम उसके स्थान का पता कैसे लगाएंगे बाबा? कभी वो इस गांव में शिकंजी बेचने के लिए जाती है तो कभी उस गांव में, और वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हमें कैसे पता लगेगा कि वो किस दिन किस गांव में गई है? तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे पास मेरी विद्या है जिससे मैं काफी हद तक उसके बारे में पता लगा लूंगा। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिकंजी बेचने वाली चुड़ैल का पता लगाने के लिए तांत्रिक बाबा अपने ध्यान पर बैठ जाते हैं। काफी घंटे के ध्यान के बाद उन्हें कुछ अनुभूति होती है और वो अपना कमंडल लेकर एक गांव की ओर बढ़ जाते हैं। वहां पर वो एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें शिकंजी वाली की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी नींबू की शिकंजी। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मुझे छिपना होगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो यहाँ से गायब हो जाएगी। तांत्रिक बाबा छिपते हुए शिकंजी वाली के पीछे पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं। शिकंजी वाली जैसे ही बच्चों को शिकंजी पीने के लिए देती है और वहां से गायब होने वाली होती है, तभी तांत्रिक बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ठेले और बच्चों के साथ साथ तांत्रिक बाबा भी वहां से गायब होकर चुड़ैल के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां चुड़ैल ने सभी बच्चों को बंदी बनाकर रखा था। अच्छा, तो तूने यहाँ पर सब बच्चों को बंदी बनाकर रखा है, लेकिन अब तेरा खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा को वहां देखकर शिकंजी वाली अपने असली चुड़ैल के रूप में आती है और तांत्रिक बाबा को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा देर ना करते हुए उसके ऊपर अपने कमंडल से जल छिड़क देते हैं और वो जमीन पर जा गिरती है। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगी? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरे रास्ते के बीच में मत आ तांत्रिक। अमावस की रात मुझे इन सब बच्चों की बलि देनी है ताकि मैं फिर से जवान हो सकूं और मेरी शक्तियों को बढ़ा सकूं। मेरे बीच में आकर मेरा काम खराब मत कर। चुप हो जा चुड़ैल, अब तेरी खैर नहीं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल पर मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते हैं। तभी चुड़ैल एक धुएं में बदल जाती है और तांत्रिक बाबा उसे अपने कमंडल में बंद कर देते हैं। तांत्रिक बाबा सभी बच्चों को लेकर गांव पहुंचते हैं और सब गांव वालों को सारी सच्चाई बताते हैं।